सिख धर्म में जब योद्धाओं की बात होती है तो अनगिनत योद्धाओं की वीरता की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने न केवल पंजाब का विस्तार किया बल्कि सिख धर्म और पंजाब को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में, जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े, लेकिन इस युद्ध रथ को उन्होंने चाहते हुए भी तिब्बत की तरफ नहीं मोड़ा। जबकि कई लोग चाहते थे कि वो तिब्बत पर भी हमला करने और पंजाब का विस्तार करें, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने तिब्बत की स्थिति को जाना और फैसला किया कि वो तिब्बत पर हमला नहीं करेंगे। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब विस्तार के लिए अग्रसर महाराजा रणजीत सिंह ने आखिर क्यों तिब्बत पर हमला करने से इनकार कर दिया था। जानेंगे महाराजा रणजीत सिंह जी से जुड़े एक महान किस्से के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटिव पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह जी पहले सिख शासक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने 1801 पंजाब की गद्दी संभाली थी। महाराजा रणजीत सिंह इकलौते शासक भी थे जिन्होंने अपने जीते जी पंजाब का विस्तार किया और कभी भी अंग्रेजी हुकूमत को पंजाब की धरती पर कदम तक नहीं रखने दिया। जब रणजीत सिंह महाराज बने थे तब तक पंजाब के कई हिस्सों पर अफगानों का भी शासन था, लेकिन उनके महाराज बनने के बाद उन्होंने अपने शासन का विस्तार शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अफगानों को पश्चिमी पंजाब की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद उनकी महान सिख खालसा सेना ने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया था। उनका विजय रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। महाराजा का सूबा पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता को मानता था, इसलिए इस्लामिक कानून यहाँ चलते ही नहीं थे और ना ही अंग्रेजों के कानून। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के बजाय उनसे संधि कर ली कि वो दोनों ही सतलज के आगे, दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। जिसके एक छोर को छोड़कर महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और 10 वर्ष में मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक अपने राज्य को बढ़ा लिया। कहते हैं कि चीन के साथ सिख ने व्यापार संधि कर ली थी। चीन की ओर से पंजाब के लिए कई बड़े व्यापार और कारोबार के रास्ते खुल गए थे, लेकिन फिर भी महाराज अपने राज्यों के विस्तार के लिए उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में उन्हें चीन के तिब्बती क्षेत्र का पता चला। इस दौरान महाराजा रणजीत सिंह से मिलने के लिए फ्रेंच बॉटनिस्ट और जियोलॉजिस्ट विक्टर जैकमन लाहौर में उनसे मुलाकात करने आए थे। इस मुलाकात में महाराजा ने विक्टर से तिब्बत और चीन के बारे में विस्तार से पूछा था। जैकमन ने दोनों देशों की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा था कि तिब्बत ऊंचाई, ठंडे मौसम, बंजर जमीन वाली जमीन है और एक गरीब देश है जो कि चीन के प्रभाव में है। वहीं चीन एक मजबूत देश है, उसे जीतना इतना आसान नहीं होगा। महाराजा कभी भी उन राज्यों पर हमला नहीं करते थे जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते थे, क्योंकि ऐसे राज्यों से सहायता मिलना लगभग नामुमकिन ही था। बिना किसी संपदा वाला तिब्बत एक गरीब देश था जहां से महाराजा को कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए उन्होंने तिब्बत पर हमला करने का विचार त्याग दिया। महाराजा ने कहा कि वह एक गरीब देश को जीतने की जहमत नहीं उठाएंगे। हालांकि सोहन लाल सूरी की किताब उम्दत उत तवारीख के मुताबिक 1836 में जनरल जोरावर सिंह ने पश्चिमी तिब्बत में साम्राज्य फैलाने में दिलचस्पी दिखाते हुए महाराजा से हमला करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने सीधे तौर पर इनकार करते हुए कहा था कि चीनी सम्राट के पास 1.2 मिलियन सैनिकों की सेना है, जो कि समय पड़ने पर तिब्बत भी पहुंच सकती है। ऐसे में तिब्बती मिलिट्री के खिलाफ भी हमला करने का विचार आत्महत्या करने जैसा ही होगा, क्योंकि चीन से मुकाबला आसान नहीं होता और उससे महाराजा रणजीत जी की सेना को भी नुकसान होता। हालांकि 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, तब जाकर नौनिहाल सिंह ने जोरावर सिंह को बाल्टिस्तान के मकपोन वंश के स्कार्दू पर कब्जा करने की इजाजत दे दी थी और 1841 में जोरावर सिंह ने तिब्बत पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया था। लेकिन जैसा कि महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि जोरावर सिंह ने 3 डिवीजन में हमला किया। पहले में वो मानसरोवर पहुंचने में सफल तो रहा था, लेकिन दूसरे डिवीजन में 12 दिसंबर 1841 को किंग तिब्बती सेनाओं ने हमला करने वाली सेनाओं को हरा दिया, जिसमें जोरावर सिंह का सिर काट दिया गया था और जोरावर सिंह का तिब्बत फतह करने का सपना उसके साथ धराशायी हो गया। महाराजा रणजीत सिंह दूरगामी सोच के व्यक्ति थे। तिब्बत और चीन को लेकर उनके जो विचार थे वो बिल्कुल सही थे।
उनका चीन का तरफ ना बढ़ने का फैसला केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि उनकी सेना के लिए भी काफी सही फैसला माना गया। तिब्बत विजय कर भी लेते तो भी एक गरीब देश से क्या हासिल कर लेते, और कमजोरों और जरूरतमंदों के लिए तो मसीहा से कम नहीं थे महाराजा रणजीत जी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।